नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कौशिक चौधरी और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं और वो विषय है, क्या है सनातन धर्म। हमेशा ये सवाल पूछा जाता है और अनेकों जवाब मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं है, अनेकों मत है। अक्सर कहा जाता है कि विविधता में एकता, लेकिन वो एकता नज़र नहीं आती। उस एकता के बारे में भी अनेकों मत है। तो क्या ये कन्फ्यूजन या एक धुंधलापन इस सवाल के आसपास जानबूझ के क्रिएट किया गया है या वाकई में है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तकरीबन इस बात को सभी स्वीकारते हैं, सभी ज्ञानी जन स्वीकारते हैं कि सनातन धर्म की जो आखिरी एकता है, चाहे कितनी भी विविधता नजर आए, लेकिन आखिरी एकता जो है वो वेदांत में है। लेकिन वेदांत में भी 3 हिस्से हैं मूल रूप में, और भी बहुत से हैं, लेकिन मूल रूप में 3 हिस्से हैं। एक द्वैत, एक विशिष्ट अद्वैत और एक अद्वैत। तो इसको लेकर लोग कहते हैं कि अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत और द्वैत वेदांत, इसके भी अपने अपने आचार्य हैं, इनके भी अपनी अपनी शाखाएँ हैं, संप्रदाय हैं, संस्थाएँ हैं, वो सब कुछ है। और हर संस्था व संप्रदाय ये मानते हैं कि वेदांत जो है वो इसकी बात करता है, हम जो कहते हैं उसकी। यानी कि द्वैत संप्रदाय है जो वो ये कहता है कि वेदांत द्वैत के बारे में है, और विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय है वो कहता है कि वेदांत विशिष्ट अद्वैत की बात करता है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की जो प्रणाली है वो कहती है कि वेदांत जो है वो अद्वैत की बात करता है। तो सत्य क्या है, आज उस पर हम बात करेंगे। पहले समझते हैं ये द्वैत, विशिष्ट अद्वैत और अद्वैत है क्या। असल में सारे आचार्य और उन सबके अहंकार और ईगो को, उनकी महत्ता को साइड में रखें, सिर्फ सत्य पर फोकस करें, तो ये पड़ाव है, ये मानव चेतना के पड़ाव है ईश्वर को समझने के यात्रा में। यानी कि जीव और ईश्वर की, जीव की ईश्वर को समझने की जो यात्रा है, उसको पाने की जो यात्रा है, उस यात्रा में ये 3 पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव द्वैत का होता है, जिसमें जीव और ईश्वर अलग होते हैं। यानी जीव यानी हम ये मानते हैं कि मैं अलग हूँ और ईश्वर अलग है। ज़्यादातर ऐसे लोग जो है, इस स्थिति के लोग, वो भक्ति मार्ग में इन्वॉल्व ज़्यादा होते हैं, वो ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो ये हुआ द्वैत। अब बात करते हैं विशिष्ट अद्वैत की। विशिष्ट अद्वैत की स्थिति में इंसान जो है वो द्वैत से थोड़ा ऊपर उठता है, उसकी चेतना और ज़्यादा नज़दीक आती है ईश्वर के। यानी कि जीव जो है वो ईश्वर के नज़दीक आता है और उसके अंदर आत्मज्ञान का पहला प्रकाश जो है वो जागृत होता है। पहली बार उसको ये अनुभूति होती है कि मेरे अंदर जो जीव है, जो आत्मा है, वो जो परमेश्वर आसपास है, मेरे ये संसार को चलाने वाला, उसके साथ जुड़ा हुआ है। हम कहीं ना कहीं हम एक हैं, मैं उसी का एक रूप हूँ। ये भावना जब आती है, ये अनुभूति जब होने लगती है जीव के अंदर, अपने अंदर, तो उसको विशिष्ट अद्वैत की भूमिका कहते हैं। इस भूमिका के लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि इस संसार को चलाने वाला जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, वो मैं ही हूँ। मेरे द्वारा, मेरे चरित्र के द्वारा, मेरे स्वभाव के द्वारा मैं जो कर रहा हूँ, उसी से वो पर ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति हो रही है, उसी के लक्षणों की अभिव्यक्ति हो रही है। लेकिन ये भी आखिरी नहीं है, इसके ऊपर एक स्थिति आती है। ये जीव जब और विकसित होता है और ज़्यादा जब वो अपने आवरणों को हटाता है, आत्मा के आसपास के सांसारिक आवरणों को, कर ऋणानुबंधन के आवरणों को, तब वो बिल्कुल ही आखिरी सत्य को अनुभूति कर लेता है। और वो यही है कि मैं और वो पर ब्रह्म एक ही है। ये विशिष्ट अद्वैत की स्थिति थी, लेकिन अद्वैत की स्थिति फिर आ जाती है जहाँ वो कहता है कि मैं ही पर ब्रह्म हूँ। बहुत ही बारीक और सूक्ष्म फर्क है। तो द्वैत और विशिष्ट अद्वैत के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। हम बिल्कुल उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं आसानी से कि 2 अलग है। विशिष्ट अद्वैत में वो 2 अलग है, वो पहली बार एक हो जाते हैं। तो पहली बार वो ये बोलने लगता है कि मैं और ईश्वर जो है वो एक ही है, जुड़े हुए हैं। लेकिन अद्वैत में वही बात टर्न होके सामने के पाले में चली जाती है और जीव जो है वो ये बोलने लगता है कि मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही वो पर्वत हूँ, मैं ही वो नदी हूँ, मैं ही वो कृष्ण हूँ, मैं ही वो राम हूँ। तो एक तरह से भगवत गीता श्री कृष्ण ने जिस भूमिका पर कही, वो अद्वैत की भूमिका है, वो सर्वोच्च भूमिका है। तो
प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में तो हम ये कहेंगे कि हमारे सामने जितने भी स्थिति के मनुष्य आए हैं उसमें सबसे सर्वोच्च स्थिति तो अद्वैत की ही है। हमने उस आखिरी स्थिति तक जाते हुए मनुष्य को देखा है, जीव को देखा है। तो बिल्कुल ही एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि अद्वैत सर्वोच्च स्थिति है, उसके नीचे विशिष्ट अद्वैत है और उसके नीचे द्वैत है। लेकिन जैसे कि संसार में हमेशा होता है, आप जानते हैं संसार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जहाँ पर भी है, जिस स्थिति में है, वो बौद्धिक विकास उसका जिस स्थिति का है, बहुत ही निम्न स्थिति का है, निम्न से थोड़ा ऊपर है, मध्यम से थोड़ा कम है, मध्यम से थोड़ा ऊपर है, सर्वोच्च है, वो जिस किसी स्थिति में है, प्रत्येक मनुष्य यही मान के जीता है कि मैं जो सोचता हूँ वो सही है और मेरी समझ में जो नहीं आ रहा है उसमें कुछ गलत है। उसी को हम कहते हैं अहंकार, उसकी आइडेंटिटी के साथ वो जुड़ा हुआ है। इस पूरे संसार की समस्याएं वहीं पे है। हम लोगों को समझाना चाहते हैं, नहीं समझा पाते। हम मूर्ख लोगों को भी समझाना चाहते हैं, वो नहीं समझ पाते, क्योंकि व्यक्ति जिस वक्त जहाँ पर है उस वक्त अपने आप को सही देखता है। यही आखिरी स्थिति है, इसी तरह से वो जीता है। और यही समस्या जब आचार्यों में आ जाती है, धर्म की बात करने वाले लोगों में आ जाती है, तब ऐसे संप्रदाय और ऐसी असमंजस पैदा होने लगती है, ऐसा धुंधलापन धर्म की अवधारणा में पैदा होने लगता है, जो हम देखते हैं कि वेदांत द्वैत की बात करता है, कोई कहता है विशिष्ट अद्वैत की बात करता है, कोई करता है कि अद्वैत की बात कर रहा है। तो जो व्यक्ति द्वैत की भूमिका पर है वो अगर ये नहीं समझता कि मैं द्वैत की भूमिका पर हूँ, अभी मुझे विकसित होकर विशिष्टाद्वैत की भूमिका पर जाना है और आगे मेरा लक्ष्य जो है वो तो अद्वैत की अनुभूति का है, अद्वैत में स्थिर हो जाना है, खुद मैं ही स्वयं पर ब्रह्म हूँ ये कह के इस शरीर को छोड़ देना है और उस पर ब्रह्म में विलीन हो जाना है, ये आखिरी मेरा लक्ष्य है। अगर वो इस बात को विनम्रता से स्वीकार नहीं करता तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि ये अभी जो मैं जिस भूमिका पर हूँ द्वैत की, वही आखिरी है, यही सही है। तो फिर वो कहेगा वेदांत द्वैत की बात करता है और एक नया संप्रदाय खड़ा कर देगा। उससे थोड़ी ऊपर की भूमिका पर जब व्यक्ति आता है विशिष्ट अद्वैत की भूमिका पर, तो वो कहता है कि नहीं, यही आखिरी है और यही वेदांत इसी की बात कर रहा है। वो ये नहीं मानता कि अभी मुझे अद्वैत की स्थिति पर विकसित होना है, जबकि वैसे मनुष्य हमारे यहाँ ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं कृष्ण के रूप में और भी बहुत सारे योगियों के रूप में। तो ये जहाँ जहाँ मनुष्य को अहंकार सीमित कर देता है, वहाँ से ये नए नए संप्रदाय और नए नए वो पायदान जो है, एक सीढ़ी के जो पायदान है उसमें से प्रत्येक पायदान जो है अपने आप को स्वतंत्र अस्तित्व, अपने आप का स्वतंत्र अस्तित्व बनाने की कोशिश करता है, अपना स्वतंत्र मूल्य बनाने की कोशिश करता है, जबकि असल में उसका मूल्य इतना है कि वो एक पायदान है, उसके बिना हम आगे नहीं जा सकते, लेकिन वो आखिरी नहीं है। ये बात वो नहीं समझता, इसी की वजह से सारी समस्याएं। रामकृष्ण परमहंस ने और स्वामी विवेकानंद ने ये बात स्पष्ट रूप से कह दी थी कि वेदांत में द्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, अद्वैत है, इसके बारे में झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मूर्खता है, ये संघर्ष ही मूर्खता है, क्योंकि वेदांत असल में उन तीनों की बात करता है एक श्रृंखला के तौर पे। वो एक उत्क्रांति की बात करता है, जहाँ एक जीव जो है वो द्वैत से विशिष्टाद्वैत और विशिष्टाद्वैत से अद्वैत होकर सामने आता है, उस तरह से अपनी मुक्ति पाता है। तो द्वैत वाले जो लोग हैं जहाँ पर सीमित हो चुके हैं, उनके लिए मुक्ति की अवधारणा अलग है कि भाई ईश्वर और जीव तो अलग है, तो जीव ईश्वर में विलीन कैसे हो सकता है और जीव खुद ही ईश्वर हो जाए, ये कैसे हो सकता है। कुछ हद तक इस्लाम की जो भूमिका है वो इसी स्तर पे है। हमारे भी यहाँ द्वैत संप्रदाय है जो कहता है कि वो जो जीव है वो ईश्वर में विलीन नहीं होता, वो उसके पास हो जाता है। उसकी मुक्ति के भी 4-5 प्रकार की मुक्तियाँ हैं, मैं उस थिएट्रिकल बात में जाना नहीं चाहता, वो गूगल करके हमें जान लेना पड़ेगा कि क्या क्या है। तो उस एक मुक्ति ऐसी है कि आप ईश्वर के पास में बैठते हैं, एक ऐसी है कि आप उसके बिल्कुल गोद में खेलते हैं, एक ऐसे है कि आप उसके बिल्कुल सर पर चढ़ जाते हैं। ऐसी अलग अलग मुक्ति के अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन वो उस भूमिका पे आप जब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं किसी एक बीच की स्थिति पर सीमित होकर, तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो द्वैत वालों की ये हालत है। विशिष्टाद्वैत की जो हालत है वो थोड़ी भी फिर भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि जो अद्वैत है, मैं ही पर ब्रह्म हूँ, ये सारे, तो उस अद्वैत की स्थिति में एक नीरसता आ जाती है। नीरसता ये आ जाती है कि ये सारे जो गुण हैं
वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो माया है, उसको छोड़ देना है, वही हमें माया में ले जाता है। तो हम तो पर ब्रह्म प्योर चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस है। ये जो सांख्य में जो आता है, सांख्य फिलोसॉफी में कि पुरुष जो है वो प्रकृति में लिप्त होता है, इस वजह से पूरा संसार शुरू हो जाता है। और फिर पुरुष जो है वो जो प्योर कॉन्शियसनेस जिसको पुरुष कहा गया है, वो बिल्कुल उसमें फिट हो जाता, ट्रैप हो जाता है। तो फिर पूरा उसका जीवन जो है वो पुरुष यही बात है कि मुझे इस प्रकृति से अलग होना है और फिर मुझे वो प्योर कॉन्शियसनेस हो जाना है। तो अद्वैत जो है वो उस प्योर कॉन्शियसनेस को पाने की कोशिश करता है। तो वो सारे हमारे जो रसिकता है संसार की, उसको एक तरह से उस स्थिति पर त्याग देता है। तो विशिष्ट अद्वैत जो है वो असल में अद्वैत को पसंद करता है, लेकिन वो रस को त्यागना नहीं चाहता संसार का। तो इसलिए वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, वो मैं ही पर ब्रह्म हूँ, पर ब्रह्म और मैं एक ही है, लेकिन मैं हूँ, ये शरीर के रूप में मेरा जो भी अस्तित्व है, ये जो गुण है, ये पूरा जो संसार है, वो मैं संसार में हूँ, लेकिन ये सब पर ब्रह्ममय ही है, लेकिन मैं हूँ। तो वो आखिरी वो अपना एक पाँव वहाँ पर जमा कर रखना चाहता है संसार में, उस रसिकता को पाने के लिए, जो हम कृष्ण के जीवन में भी देख रहे हैं। तो बुद्ध और कृष्ण वाली बात है। तो एक इंसान बिल्कुल अद्वैत पे चला जाए और अगर वो वापस अवतार के रूप में अगर संसार में वापस आता है, तो वो विशिष्ट अद्वैत की स्थिति पर जिएगा जब कार्य करेगा तब। लेकिन जब वो ध्यानस्थ हो जाएगा तो वो अद्वैत में होगा। तो कृष्ण जब जी रहे थे, वो सारे जो पॉलिटिक्स खेल रहे थे, जब रासलीला खेल रहे थे, वो अपनी गोपियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ रोमांस कर रहे थे, और अपने भाई बंधुओं के साथ जब खेल रहे थे, प्रेम से आनंद कर रहे थे, तब वो सब विशिष्ट अद्वैत की स्थिति में थे। वो उसको यूज़ कर रहे थे विशिष्ट अद्वैत की स्थिति में। लेकिन जब वो अपने घर में, अपने रूम में जाकर ध्यानस्थ हो जाते होंगे, या जब वो अर्जुन को गीता का पाठ दे रहे हैं, तब वो अद्वैत की स्थिति में चले गए। तो ऊपर का इंसान जब चाहे तब नीचे की स्थिति पर आ सकता है, लेकिन नीचे का इंसान जो है, उसने अगर उस स्थिति को पाया ही नहीं है तो उसको टच नहीं कर पाता। तो ये पूरी असमंजस यही है। वेदांत जो है वो ना सिर्फ द्वैत की बात करता है, ना सिर्फ विशिष्ट अद्वैत की बात करता है, ना सिर्फ अद्वैत की बात करता है। वेदांत जो है वो आपको समझाता है कि कैसे जीव इस श्रृंखला से होता हुआ एक उत्क्रांति को करते हुए द्वैत से विशिष्ट अद्वैत और वहाँ से अद्वैत तक पहुँचता है। तो सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म ये है कि अद्वैत की जो परम स्थिति है उसको आपको पा लेना है। मैं ही पर ब्रह्म हूँ, मैं ही समस्त संसार में फैला हुआ हूँ, समस्त संसार मुझी से व्याप्त है, हर जगह पर मैं ही हूँ, ये समझकर इस शरीर में सीमित होने से मुक्त हो जाना है, शरीर को छोड़कर पर ब्रह्म में विलीन हो जाना है। उसी को कहते हैं मोक्ष, मुक्ति। तो उस आखिरी स्थिति को पा लेना, उस अनुभूति को, और उस अनुभूति को प्राप्त करके स्वयं इस शरीर को मुक्ति के तौर पर छोड़ देना, उसी को मोक्ष कहते हैं। वही हमारा लक्ष्य है। तो सनातन धर्म क्या है? इस लक्ष्य के लिए चलने वाली एक व्यवस्था है। अब उस लक्ष्य को जब आप पाने के लिए निकलेंगे तो बीच में द्वैत और विशिष्ट अद्वैत की स्थितियाँ आएगी। वहाँ पर आपको उन सारे जो संप्रदायों में कहा गया है वो बातें सच लगेगी उस पायदान पे जब आप होगे तब। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको ऊपर जाना है आखिर में अद्वैत की स्थिति तक। अब उस लक्ष्य को पाने के लिए 4 मुख्य मार्ग हैं, और उन 4 मुख्य मार्गों को हम समझ लेते हैं तो पूरा सनातन धर्म उसमें आ जाता है। 4 मुख्य मार्ग हैं, उन्हीं को योग मार्ग कहा गया है। कर्म योग, ज्ञान योग, क्रिया योग और भक्ति योग। कर्म योग क्या है? कर्म योग ये है कि मैं कोई भी अपना कर्म जो है वो व्यक्तिगत स्वार्थ, ये जो मेरा एक पहचान है, एक नाम, एक शरीर की, उसके लिए नहीं करूँगा, क्योंकि ये शरीर तो मैं त्याग कर चले जाने वाला हूँ इस 60-70 साल के इस जीवन में। तो फिर इसके लिए कुछ करना तो कुछ बेईमानी है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो मुझे जो भी करना है वो उस परम चेतना के लिए, वो जो ईश्वर है जो इस संसार को चला रहा है, उसी के लिए मुझे करना है। उसको इस सृष्टि में जो कार्य करना है उसमें मदद रूप होने के लिए, उसमें हेल्पफुल होने के लिए ही मुझे अपना कार्य करना है। तो जब आप इस भाव से हर कर्म को करेंगे कि मैं कर्म करता जाऊँ, उसके लिए जो भी परिणाम आया उसका है, अच्छा आया तो भी उसका है, बुरा आया तो भी उसका है। एक कर्म को करके मैं दूसरे कर्म पर चला जाऊँ, प्रत्येक कर्म उसके लिए ही हो, संसार में क्या सही है उसके लिए ही हो, तो उसी को कहते हैं कर्मयोग। अब ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बातें हुई है उस पर। तो कर्मयोग ये है।
क्योंकि आप कर्म अपने लिए नहीं कर रहे तो आपके कर्म के बंधन नहीं बनते, ऋणानुबंधन नहीं बनते। आपका हर कर्म जो है आपको ईश्वर की चेतना के साथ जोड़ता है, क्योंकि आप उसी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी चेतना उससे जुड़ती जाती है आपके कर्मों के माध्यम से। आपकी कर्म जो है वो यज्ञ में आहुति जैसे डाल रहे हो, वो आहुतियाँ बन जाती हैं। तो ये कर्म योग है। दूसरा भक्ति योग हम बात करेंगे। भक्ति योग का मतलब ही है वो एक डायरेक्ट पथ है कि मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, इस सृष्टि को, संसार को चलाने वाला जो आखिरी शक्ति है, जो तत्व है, मुझे उसी से एक होना है, मुझे उसको जानना है। तो उसके लिए फिर यंत्र मार्ग आता है कि आप पूरे संसार में जो, क्योंकि अद्वैत है पूरा संसार में फैला हुआ जो ब्रह्म है वही, उसी से हर प्रत्येक चीज़ बनी हुई है। तो आप एक मूर्ति में, एक वृक्ष में, एक नदी में, आप कहीं पर भी उस ईश्वर को देख सकते हो, उस ईश्वर को लोकेट कर सकते हो और फिर अपनी भक्ति उसके प्रति व्यक्त कर सकते हो। गंगा मैया से कर सकते हो, पीपल के पेड़ से कर सकते हो, किसी लोहे या पत्थर की मूर्ति से कर सकते हो। और इस तरह से एक भक्त जो है वो अपने सर्वस्व कर्म जो, अपने समस्त कर्म जो है वो सिर्फ उस ईश्वर के लिए करने की कोशिश करता है कि मुझे तुझे जानना है, तू कौन है और तुझे क्या चाहिए, मैं वो करना चाहता हूँ। तो एक तरह से कर्म योग और भक्ति योग जुड़े हुए हैं, इसलिए क्योंकि अगर भक्ति नहीं है सही तो आपका कर्म जो है वो कर्म योग नहीं बन पाएगा। और आप कर्म योग कर रहे हैं, आप अपना सारा कर्म जो है, अपना पूरा कर्म जो है वो ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं, उसी को समर्पित करके कर रहे हैं, मतलब आप भक्ति ही कर रहे हैं। अगर हृदय में भक्ति नहीं है ईश्वर के लिए तो आप कर्मयोग कर नहीं सकते, आपका स्वार्थ बीच में आ जाएगा। तो एक तरह से कर्मयोग और भक्ति योग जुड़े हुए हैं। और ये दो मार्ग जो है वो संसारियों के मार्ग ज़्यादा है। संसार में रहते रहते अगर आपको साधना करनी है, उस अद्वैत के परम लक्ष्य को भेदना है, प्राप्त करना है, तो संसारियों के लिए ये दो मार्ग जो जुड़े हुए हैं उस पर चलना ज़्यादा सुलभ है। दूसरे दो मार्ग है क्रिया योग और ज्ञान योग। ये दो मार्ग जो है वो ज़्यादातर ऋषि की वो गुरु शिष्य परंपरा में, ऋषियों के आश्रमों में ज़्यादा उसको फॉलो किया जाता था। जहाँ ज्ञान योग में क्या करते हैं आप कि आप जो वेदांत और वेदों के जो ज्ञान है और उपनिषदों का, दर्शन शास्त्रों का, उसको आप लगातार उसका अध्ययन करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। या श्रोतव्यो, मंतव्यो या निदिध्यासिता, इसके 3 स्टेप हैं। श्रोतव्यो यानी कि आप जो सुनते हैं या फिर जो पढ़ते हैं उसका मनन चिंतन करना, श्रोतव्यो मंतव्यो, उसका मनन चिंतन करना, उसको परखना कि क्या ये सही है, उस पर पुरुषार्थ करना, मानसिक पुरुषार्थ करना। और फिर निदिध्यासिता यानी कि जब उस वक्त बार बार उस पर सवाल करने से, जो आपको कहा गया, जो आपने पढ़ा, उस पर सवाल करने से जब वो चीज़ आपके अंदर ही जागृत हो जाए, आपको ही वो समझ में आ जाए कि नहीं ये सही है, तब वो आपके अंदर आसित हुआ वो ज्ञान। तो इस तरह से अपने मन को धीरे धीरे अनलॉक करना, वो एक ज्ञान योग का मार्ग है। और फिर आता है क्रिया योग। क्रिया योग में आता है प्राणायाम और ध्यान की पद्धतियाँ, जहाँ आप अपने शरीर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो आत्मा है उसमें से 50% आत्मा जो है, आत्मा की शक्ति जो है वो तो कुंडलिनी के शक्ति के रूप में सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे। बाकी की जो 50% ऊर्जा है उसमें से 2 से 3% जागृत मन जो हमारा है वही हम यूज़ करते हैं, बाकी अर्ध जागृत मन है, सुषुप्त मन है, उस तरह से। तो वो जो 50% कुंडलिनी ऊर्जा है उसको जागृत करने का कार्य जो है वो क्रिया योग में किया जाता है। वो जैसे जैसे जागृत होती है आपके एक के बाद एक चक्र जो है वो सिद्ध होते जाते हैं और आप नर में से नारायण या नारी में से नारायणी बनते जाते हैं। वो आखिरी में जब कुंडलिनी शक्ति आपके 6ठे चक्रों को भेदती है तब आपको आत्मज्ञान हो जाता है। तो क्रिया योग और ज्ञान योग इन दोनों को साथ में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिया योग में ध्यान की पद्धतियाँ भी आती है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन जो है वो अलग अलग वासनाओं में और विषयों में भटकने लगता है। आप जैसे उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो ज़्यादा छटकता है। तो अगर आपका मन जो है वो दिन में 5-6 घंटे सिर्फ वेदाध्यान कर रहा है, वेदों का अभ्यास कर रहा है, उसी ज्ञान के आसपास आप वो श्रोतव्य मंतव्यों की कोशिश में है और फिर ध्यान करते हैं, तो आपके विषयों की जो रेंज है वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होती जाती है, वो एकाग्र होती जाती है उसी विषय के आसपास कि आपको सत्य खोजना है। तो आप जब ध्यान करेंगे तो आपका मन भटक कर भी और कहीं नहीं जाएगा, वो वेदों और उपनिषदों के कुछ कथनों की ओर ही जाएगा।
तो एक तरह से आपका जो रेडियस है विषयों का उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है आपका ज्ञान योग, जब आप ध्यान कर रहे हैं। और धीरे 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 वो कॉन्सेंट्रेट होते होते वो बिल्कुल केंद्र को जब चोट करता है ध्यान में भी, तब वो खुल जाता है। तो ये दोनों चीज़ एक दूसरे को हेल्प करती है, ज्ञान योग और क्रिया योग। तो वो ऋषि शिष्य गुरु शिष्य परंपरा में, ऋषियों के आश्रम में प्रैक्टिस की जाती है। बस ये 4 मार्ग है, इसके सिवा कोई मार्ग नहीं है। आपके सारे मंदिर, कृष्ण राम शिव के सबके माता माँ अम्बा के मंदिर, वो सब जो है वो भक्ति योग में आ जाते हैं। आपका जो योग है, अष्टांग योग हो या कहीं और भी जितने भी सद्गुरु और भी जो आत्मज्ञानी लोगों की जो दीक्षा होती है, वो जो दीक्षा देते हैं, वो क्रिया योग में आ जाता है। आपके सारे शास्त्र जो है सनातन धर्म के, वो ज्ञान योग में आ जाता है। और कर्म योग संसारियों के लिए गीता ने दिया हुआ है। तो हमारा पूरा सनातन धर्म और एक तरह से हमारी पूरी हिंदू सभ्यता और हिंदू समाज की जितनी भी ये चीज़ें हैं वो इन 4 मार्गों में आ जाती है। इनसे बाहर कुछ नहीं है, सरल है एक तरह से। ये 4 मार्गों में एक और चीज़ है, इनमें से किसी भी एक मार्ग को आप शुरू करते हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे आप स्टेप्स लेते हैं, आप अपने कदम बढ़ाते हैं, आपको दूसरे मार्गों की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे मैंने कहा कि कर्म योग और भक्ति योग तो जुड़े हुए हैं, आप भक्ति के बिना कर्म योग कर ही नहीं पाएंगे। और आप जब भक्ति योग कर रहे होंगे तब आप ऑलरेडी कर्म योग ही करेंगे, क्योंकि जो भी आप कर्म करेंगे वो ईश्वर के लिए ही करेंगे, क्योंकि आप भक्ति के मार्ग पर हैं। तो वो दोनों तो आप बहुत जल्दी एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। उसके बाद जब आप उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, आपकी जैसे जैसे आपकी जो आत्मा है वो विकसित होती जाएगी, आपको क्रिया योग की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज्ञान योग की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको शास्त्रों के कथन पढ़ने पड़ेंगे। मन होगा उसका कि लाओ मैं उपनिषदों को पढ़ूँ, मैं गीता को पढ़ूँ, मैं वेदों को पढ़ूँ, मैं दर्शन शास्त्रों को पढ़ूँ। उसके बाद एक वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अपने श्वासोश्वास की क्रिया पर भी थोड़ा नियंत्रण लाना है, मुझे अपने शरीर को थोड़ा रेगुलेट करना होगा, मुझे ध्यान करना होगा, ये उसकी भी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो जैसे जैसे आप आगे जब बढ़ते जाएंगे, वो किसी एक पर से शुरुआत करने पर बाकी के 3 ऑटोमेटिक आपको एक वक्त के बाद प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, वो आ ही जाएंगे आपके जीवन प्रणाली में। तो वो 4 पैरों की तरह है। आप शुरू एक पैर से कर सकते हैं, लेकिन फिर दूसरा पैर रखेंगे, फिर तीसरा, चौथा। एक बार जब आप 4 पैर से चलने लगेंगे, फिर आप अपने लक्ष्य को पालेंगे। तो जब चारों योग एक साथ आप कर रहे होते हैं, वो चारों योगों का प्रमाण उसमें आ जाता है आपके जीवन प्रणाली में, तब वो चीज़ खुल जाती है। उसी को आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान होने पर आप पहले विशिष्ट अद्वैत की स्थिति पर आते हैं, फिर अद्वैत की स्थिति पर पहुँचते हैं। सनातन धर्म यही है। कोई कन्फ्यूजन दूसरा क्रिएट जो हो रहा है, किया जा रहा है, वो इस भूमिका से नीचे की स्थिति पर जो लोग हैं, वो जब ये मान लेते हैं कि मेरी ये स्थिति ही आखिरी है, उनके अहंकार की वजह से वो क्रिएट हो रहा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, सिर्फ ब्रह्मज्ञानी और आत्मज्ञानी लोगों की ही पुस्तकें पढ़ो, और कोई पुस्तकें पढ़ना बंद कर दो। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है इस वीडियो में जो भी बातें हमने डिस्कस की वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और मेरी वेबसाइट भी है, मेरा फेसबुक पेज भी है, जहां आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। हरि ओम तत्सत।